तो पिछले पार्ट में जिन, डिंगकुन और जियाओ जियू को आइस गर्ल अपने मेन हॉल में लेकर आई थी, जहां वो जिन को अकेले में बताती है कि अभी तक एक भी कल्टीवेटर 9 स्टार्स रिलीम को पार नहीं कर पाया है। वैसे बाद में जिन को ये भी जानने मिलता है कि जजेस बनने के बाद हर जज की एक पुरानी मेमोरी उससे छीन ली जाती है और अगर वो उसे फिर से याद करने की कोशिश करता है तो इसके लिए उसे पनिशमेंट मिलती है। साथ ही आइस गर्ल जिन को बताती है कि उसे फिर से 4th स्टेज पर जाना चाहिए, क्योंकि जिस किंग जुई से उसकी फाइट हुई थी वो असली नहीं था और अगर जिन फिर से वहां जाएगा तो उसे पक्का कुछ काम का पता चलेगा। इस पर जिन अभी के लिए मान जाता है। वैसे बाद में वो जिन को एक कल्टीवेशन करने की जगह बताती है, जहां कल्टीवेशन करते वक्त जिन की बॉडी से हेवनली क्रिएशन बुक निकल कर आई थी। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में अभी डिंगकुन हेवनली क्रिएशन बुक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि ये तो जाओ का वेपन है, ये मास्टर की बॉडी में क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाओ फिर से मास्टर की बॉडी को छीनना चाहता है? अभी वो आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन उसी दौरान आइस गर्ल उसे रोक देती है और कहती है कि अभी तुम जिन को डिस्टर्ब मत करो, ये आइटम जिन को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहा है। अगर तुमने अभी उसे रोका तो इससे उसके माइंड पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए अब डिंगकुन रुक जाती है। इधर जिन की बॉडी में अभी हेवनली क्रिएशन बुक उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद कर रही थी, जिसके बाद अचानक ही जिन के सर पर लगा वो डार्क क्रिस्टल हॉर्न अपना शेप चेंज करने लगता है और इन लोगों को उसके अंदर से एक डिवाइन एनर्जी महसूस होती है, जिसके बाद जिन अपनी एनर्जी रिलीज करता है। अभी उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसकी वजह से अभी उसकी बॉडी से बहुत तेज लाइट निकल रही थी। वहाँ दूसरी तरफ यिंग जी, जो कि अभी अपने मेन हॉल के पास है, वो इस चीज को नोटिस करता है। वो कहता है कि कमाल है, क्योंकि कई सालों में आज पहली बार किसी कल्टीवेटर ने यहाँ ब्रेक थ्रू किया है। वो बोलता है कि कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। वैसे सेम उसी की तरह वहाँ दूसरी तरफ एक जज भी ये चीज समझ चुका था कि ये जिन ही हो सकता है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 9 स्टार रिलीम के लॉस के खिलाफ होकर जिन ने ब्रेक थ्रू कर लिया। हालांकि इस तरफ अब जिन नीचे आता है और डिंगकुन उससे पूछती है कि वो ठीक तो है, जिस पर जिन कहता है कि हाँ, उसे क्या होगा, लेकिन वो खुद हैरान था। वो कहता है कि कल्टीवेशन के बाद मेरा हॉर्न पूरी तरह से चेंज हो गया, साथ ही मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। असल में मेमोरीज जाने के बाद जिन का ये पहला ब्रेक थ्रू था। वैसे अब तभी आइस गर्ल कहती है कि जब तुमने ब्रेक थ्रू कर ही लिया है तो क्यों ना अब तुम अपना काम भी पूरा करो, जिसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करती है। अब डिंगकुन पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर जिन बताता है कि वो 4th स्टेज पर जा रहे हैं। हालांकि डिंगकुन कहती है कि वो तो हमने ऑलरेडी पार कर लिया, पर जिन बताता है कि नहीं, हमने असली किंग जुई को नहीं हराया था। ये सुनकर डिंगकुन कहती है कि हाँ, इसी वजह से शायद हमें रिवॉर्ड तब बहुत कम मिला था। वैसे अब पोर्टल से दूसरी जगह आने के बाद उनकी मुलाकात उसी दूसरे जज से होती है। वो अभी जिन से बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा हॉर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है, इसका मतलब तुम ही ने तब ब्रेक थ्रू किया था। अब जिन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने सही पहचाना, पर अब पोर्टल ओपन करो, हमें 4th स्टेज पर जाना है। अभी जिन की स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर से वो जज खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो पीछे हटते हुए कहता है कि ठीक है, और फिर 4th स्टेज के लिए एक पोर्टल ओपन करता है। साथ ही वो बोलता है कि आपको कभी भी किसी चीज में मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना। वैसे जिन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि अब जिन और डिंगकुन उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होते हुए 4th स्टेज पर आते हैं, लेकिन इस बार 4th स्टेज पूरी तरह से अलग था। वो अभी किसी मार्केट में थे और यहाँ बहुत भीड़ थी। डिंगकुन कहती है कि पहले तो ये जगह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वैसे जिन बोलते जा रहा था कि ना जाने यहाँ किंग जुई उन्हें कहाँ मिलेगा। तभी बाकी लोग इनकी बात सुनकर कहने लगते हैं कि आखिर ये किंग जुई कौन है। वैसे उसी दौरान जिन एविल मिरर में चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स हैं, क्योंकि किसी के अंदर से भी एविल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि अब आगे बढ़ते हुए एक आदमी उन्हें रुकने का कहता है। वो एक फॉर्च्यून टेलर था। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों का फ्यूचर बता सकता हूँ, अगर मैंने सही फ्यूचर गेस किया तो तुम मुझे पैसे देना, वरना मत देना। जिसके बाद ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। वैसे डिंगकुन अभी कह रही थी कि मास्टर थोड़ा संभल कर, मुझे ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। पर जिन उस आदमी का टेस्ट लेने के लिए उससे अपनी मैरिज के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो फॉर्च्यून टेलर डिंगकुन की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि ये लड़की फ्यूचर में तुमसे शादी करेगी। जो सुनकर डिंगकुन हैरान थी। वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम बेवकूफ हो।
वैसे अभी वो आगे कुछ कहे इसके पहले ही जिन उस आदमी को बताता है कि डिंग-कुन और वो सर्वेंट और मास्टर है। हालांकि फिर वो आदमी अपनी बात को सही साबित करने के लिए थोड़ी बात घुमाने लगता है और यहाँ जिन भी उसकी बात को हाँ करते हुए कहता है कि आप तो सब जानते हो, पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं जब पहली बार यहाँ आया था तो ये जगह बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, फिर अब ये फिर से नॉर्मल कैसे हो गई। इस पर वो आदमी कहता है कि अच्छा तो ये जगह पूरी तरह से तबाह थी। वो बताता है कि गॉड्स के बीच एक ग्रेट बैटल हुआ था, जिसके बाद यहाँ एक डेथ ऑरा फैला जो कि बाद में केओस एनर्जी के साथ कंबाइन हो गया, जिसके बाद सब कुछ तबाह होने लगा। वो कहता है कि उसके बाद मैं यहाँ कैद हो गया था। अब अचानक ही जिन की बॉडी से एविल मिरर निकलते हुए किसी एविल एनर्जी को महसूस कर बताता है और उसी समय वो आदमी जिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम भी मेरी ही तरह हो, इसलिए हमें साथ में यही रहना चाहिए। अभी जिन समझ गया था कि यही किंग जुई है, इसी वजह से वो तुरंत अपनी तलवार निकाल कर उसके हाथ पर हमला करते हुए वहाँ से पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो आदमी भी पीछे हटकर गायब हो गया था। हालांकि वहाँ सिटी के सारे लोग ये चीज देखकर डर रहे थे और आसपास भागने लगे थे। उसी दौरान डिंग-कुन की तरफ एक स्पिरिचुअल डैगर आता है, लेकिन जिन पहले ही सामने आकर उस डैगर को रोक लेता है। लेकिन ये किसने फेंका था ये चीज समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से वो दोनों ही हवा में आते हैं, जहाँ जिन अपनी पावर से आसपास चेक करने की कोशिश करता है कि वो कौन सी एनर्जी है जो उन पर हमला कर रही है, लेकिन बहुत देर देखने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद डिंग-कुन पूछती है कि क्या हुआ मास्टर, जिस पर जिन कहता है कि शायद किंग जुई ने यहाँ एक फॉर्मेशन बनाया है जो कि 2 स्पेस और 2 जगह के टाइम को एक साथ कनेक्ट करता है। वैसे अब इतने में ही वहाँ सामने से एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला इंसान यहाँ इनकी तरफ हमला करता है। ये उसके हमले से बचते हैं, पर फिर कुछ और उसी तरह से दिखने वाले लोग वहाँ आ जाते हैं। उन्हीं के बीच किंग जुई भी था। अब डिंग-कुन कहती है कि तो तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया, तुम सच में बहुत बुरे हो। हालांकि अब किंग जुई जिन से कहता है कि मैंने भी तुम्हें पहचान लिया है, तुम मेरे सबसे पावरफुल अपोनेंट हो। वो कहता है कि तब तो तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन अब तुम मेरी असली पावर देखोगे। और इतना कहकर वो उन सभी ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोगों को यहाँ इन पर हमला करने के लिए भेज देता है। अभी ये उन्हें रोक रहे थे, जिस दौरान वहाँ सिटी के कुछ कल्टीवेटर्स आगे आते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई से वहाँ के लोग भी इंजर्ड हो रहे थे। वो कल्टीवेटर्स अभी जिन और डिंग-कुन पर हमला करने लगते हैं। अब ये दोनों उनके अटैक से भी बच रहे थे, लेकिन तभी जिन उन पर हमला कर उन्हें पीछे हटाता है। उसी दौरान किंग जुई छुपकर हमला करते हुए जिन से बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम किसी इनोसेंट पीपल पर हमला करोगे। इस पर जिन कहता है कि तुम भले ही इन्हें कितना भी रियल बना लो, लेकिन असल में तो ये सिर्फ एक इल्यूजन ही है, और वैसे भी मैं अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। अब इतना कहते हुए वो उन्हें फिर से दूर हटाता है, जिसके बाद किंग जुई बोल रहा था कि तुमसे लड़ने में सच में मजा आएगा। मैं भी देखता हूँ कि आखिर अब तुम मेरे इस फॉर्मेशन से बाहर कैसे निकलते हो। और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।